अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में जो पीछे हुआ है 1-2 हफ्तों में 3 हफ्तों में हम उसको निबेड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन है वो बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन के, यानी कि जो दो वजीर आजम पहले जो वजीर आजम थे इंग्लैंड के, मिस्टर बोरिस जॉनसन, जिनका फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है और 40+ आदमी, और गालिबन इन्होंने कोई फाइनेंस और अकाउंटिंग में गालिबन इन्होंने कोई मतलब PhD की हुई है, काफी पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन एक इंडियन इस टाइम बरतानिया पे हुकूमत कर रहा है। इस चीज को जरा सोचें कि 75 साल पहले घोड़ा हुकूमत करके गया, लेकिन ठीक 75 साल बाद एक इंडियन जो या साउथ एशियन कहते हैं वो इस टाइम इंग्लैंड पे हुकूमत कर रहा है। अब 1 मिनट के लिए जरा सोचें, क्या ऋषि सुनक इंडिया के खिलाफ कोई कानून बनाएगा? लाजमन मुसीबत ही क्यों रहती है 24 घंटे। तो अब आप देखें, इंडिया जो है एक तो उसके बाद ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा, और इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इवन ब्राजील हो, वहां पर इंडियंस पाकिस्तानियों से ज्यादा हैं और तगड़े भी हैं। या तो ना आबादी ज्यादा हो तो ठीक है, समझ आती है, आबादी होने के साथ वो तगड़े भी हैं हमसे। इसीलिए इंडिया हर फोरम पे पाकिस्तान को बैश करते, तो बैश होते हैं। हमारे यहाँ एक दौर में एक बंदा था जो शलवार सूट पहन के पूरी दुनिया का चक्कर लगाता था, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अनाप शनाप बकता था वो उसको काउंटर अटैक करता था। अब अभी भी पूरी दुनिया बोल रही है, रुकी नहीं है, लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं। पाकिस्तान का मर मरा के एक सादिक खान जो है वो लंदन के मेयर हैं, यानी कि वो एक इंडियन ओरिजिन के अंडर काम करेंगे। एक भारतीय निजात बरतानवी वज़ीर आज़म है, एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी मेयर है। देखिए ऋषि सुनक जो है वो इंडियंस के बलबूते पे है, उन्होंने अपनी मेहनत है, लेकिन इसमें इंडियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडियंस ने उनको वोट दिया, इंडियंस ने उनके लिए आपसे मैंने लॉबिंग कर ली, जो भी आपके उन्होंने की। और मुझे एक बात बताएं, वो एक हिंदू है और हिंदुओं में गाय की पूजा पाठ और वो गाय काऊ माता जो भी उनका रिलीजन है वो मानते हैं, लेकिन गोरे तो नहीं मानते ना। जो ईसाई हैं वो भी नहीं मानते, ईसाई गाय का गोश्त खाते हैं, उनके चमड़ा वो गाय को ज़िबा करके उनके चमड़े से जूते बनाते हैं जो हम पाँव में पहनते हैं। आपने देखो कि लेदर जैकेट्स बनती हैं, लेदर सॉक्स बनती हैं, लेदर की बूट बनते हैं, लेदर बैग्स बनते हैं। तो लेदर है क्या? गाय की चमड़ी को लेदर कहते हैं। लेकिन उन्होंने रिलीजन उधर भी बहुत तगड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि हम भी कट्टर है, उधर भी कट्टर है, लेकिन वो पढ़े लिखे कट्टर है। वो ये कहते हैं कि नहीं यार, मुल्क आगे देखिए, वो कहते हैं कि मुल्क सबसे ऊपर आता है, रिलीजन जाए भाड़ में। वो रिलीजन को एज ए रिलीजन लेते हैं। हम रिलीजन को ना तो रिलीजन के हिसाब से लेते हैं, ना उसको वो दीन के हिसाब से लेते हैं। हम इसको बस ऐसी एक वो कार्ड बनाया हुआ है हमने, ना इसको रसूमात के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, ना इसको ऐसा सिस्टम के हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को। अब देखें दुनिया कहाँ निकल गई आज। वो इलोन मस्क पागल है, अभी दुनिया में कोई आइलैंड खरीदता, चुप करके खुदरे पे जाके बैठ जाता है या 4-5 प्लाजे लेता अपना करता है। नहीं, उसको चढ़ी हुई है खच, वो मार्स पे जा रहा है। ये दुनिया पागल ही है जो नई सी नई चीजें इन्वेंट कर रही है। भूख है, हंगर है, जैसे कहते हैं ना बाबर आजम जो अपने आप को कहते हैं कि वो एक हंगर है, मुझे उसकी वो परफॉर्मेंस हो तो नहीं रही। क्या ऐसी दुनिया को भी हंगर है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। हम अभी तक सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, आपने कभी देखा जो हमारे यहाँ जो इस्लामिक स्कॉलर सो कॉल्ड अपने आप को, मैं कोई लिबरल आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लिबरल, मैं पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आई एम नॉट अ लिबरल मैन। लेकिन सच्ची एक बात बताए, ये जो उलमा कराम है जो अपने आप को सो कॉल्ड उलमा कराम कहते हैं, क्या ये इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या है एक सिस्टम, जिसने दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली, जी अल्लाह वाला आदमी, इससे बड़ा अल्लाह वाला आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। अरे ये तो पीर, मुफ्ती, हजरत, मौलाना, शेखुल, पता नहीं क्या है ये। शिया जो है वो सुन्नी को गाली निकाल रहा है, सुन्नी शिया को गाली निकाल रहा है, हर फिक्का दूसरे फिक्के को गाली निकाल, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। मुझे बात बताएं, 75 साल हुए इंडिया को भी पाकिस्तान को भी, क्यों आज इंडिया हमसे आगे निकल गया? आबादी के बारे से बात करेंगे तो इंग्लैंड की कौन सी आबादी है, मलेशिया की कौन सी आबादी है, तुर्की की कौन सी आबादी है? वैसे शर्म की बात है 75 साल में हम एक लंदन का मेयर ही कर पाए, और वो भी उस बेचारे ने अपने बलबूते पे किया है। पाकिस्तानियों का कोई रोल नहीं है उसमें, याद रखें। सादिक खान को कल से सियासत नहीं कर रहे, बहुत टाइम से सियासत कर रहे हैं। किसी ने उनको ऑन नहीं किया, ना PMLN ने ऑन किया, ना PTI ने ऑन किया, ना अब जो PMLN है वो उसको ऑन कर रही है। वो बेचारा क्या करेगा, बाहर में जाए? क्यों, क्या लंदन में पाकिस्तानी नहीं रहते? कभी सुना है कि सादिक खान ने पाकिस्तानियों के लिए कोई नया कानून मुतारिफ करवाया? वो क्यों करे? हमने क्या किया उसके लिए? इंडियंस ने किया ना ऋषि सुनक के लिए। अब ऋषि सुनक, या मैं सही नाम नहीं, ऋषि सुनक
कहते हैं सुनाक कहते हैं, मैं ऋषि सोनक ही कहूँगा क्योंकि जो मुझे समझ आ रही है। इंडियंस ने किया ना ऋषि सोनक के लिए, कैसे इंडिया के खिलाफ को कानून बनाता है, वो बना ही नहीं सकता। वो इंग्लैंड को वो इस तरह, देखिए इस तरह के जो आदमी होते हैं ये बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। जो ये जो निजाद टाइप जो लोग होते हैं ना, बरतानवी निजाद, फ्रांसीसी निजाद, पाकिस्तानी निजाद, फलान निजाद, इस तरह के लोग बड़े तेज होते हैं। इनको पता होता है कि यार एक हमने इस तरह काम करना है कि जिस मुल्क के लिए मैं खिदमत सरंजाम दे रहा हूँ ये भी नाराज ना हो, और जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक है उसको भी कुछ ना हो। हम अभी तक वही रैलियां, लॉन्ग मार्चेस, खान साहब भी लॉन्ग मार्च पे पड़े हुए हैं। नहीं करना चाहिए खान साहब को। खान साहब अगर इस टाइम दोबारा से अपने आप को एक फिलैंथ्रोपिस्ट के हैसियत से लेके आए, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन नहीं करते हम पाकिस्तान के लिए करते क्या है जो पाकिस्तान हमें कुछ देगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कुछ करोगे तो भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। ये इतनी सारी मैंने आपको बातें बता दी हैं। तो दुख होता है यार एज अ पाकिस्तानी, मुझे दुख होता है कि यार इंडिया हमारा ही, हम एक जैसे ही हम, ये बस इंडिया पाकिस्तान में हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। बाहर जाएं, इंग्लैंड में जाएं, यूरोप में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, रशिया में जाएं, जापान में जाएं, मिडिल ईस्ट में जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंडियन और पाकिस्तानी जो है ना वो ऐसे रह रहे होते हैं। लेकिन ये बस हमारे बॉर्डर क्लैशेस हैं, ये खत्म ही नहीं होते। इसलिए सबसे पहले तो हैंड्स ऑफ टू इंडिया अगेन। यार जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मैं इंडिया की ही तारीफें कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ है ही नहीं। कभी सुने, चलो इंग्लैंड छोड़ो, इंग्लैंड बहुत हाई प्रोफाइल है, अरे वो ईरान में ही बन जाए, अफगानिस्तान में वो पाकिस्तानी वजीर आजम बन जाए। आपको एक और मैं आपको बात आता हूँ, ये ऋषि सोनक क्यों बने हैं? क्योंकि इंडियंस की लॉबी स्ट्रांग है। इंडियंस की लॉबी क्यों स्ट्रांग है? पैसे की वजह से। रुपया, पैसा, रोकड़ा, जेब गर्म होती है उनकी, और वो दूसरे की जेब गर्म कर भी देते हैं। हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया तेल पे खड़ा है। सऊदी अरेबिया जितना माल कमाता है उसका 80% तेल है। इंडिया ने उसको भी ओवरटेक कर लिया, वो भी इंडिया की आईटी ने। तेल तो कभी भी खत्म हो सकता है, आईटी कभी खत्म हो सकती है। ये माउस है, ये देखें, ये माउस है, ये माउस खराब हो जाएगा मैं नया ले लूंगा जाके। ये ईयरपॉड्स है, ये देखें, ये ईयरपॉड्स है, ये खराब हो जाएगा मैं नया कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चला मैं नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूंगा, खरीद के डाउनलोड कर लूंगा मैं। तो सॉफ्टवेयर और आईटी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ये इसी बात पे मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी पाकिस्तान बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो इसी पे मैंने बनाई थी कि हमारे पास है कुछ नहीं, बोलना हमने बहुत कुछ है। भाई सबसे पहले कुछ बना तो लो अपने आप को, फिर बोलना। लेकिन हैंड्स ऑफ टू इंडिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखते हैं ऋषि सोनक इंडियंस के लिए क्या करते हैं और देखते हैं वो पाकिस्तानियों के लिए क्या करते हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि वो पाकिस्तानियों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन बीइंग एज अ साउथ एशियन देखते हैं वो क्या करते हैं। अगली खबर है क्योंकि बहुत अफसोस है कि यार अरशद शरीफ जो है वो अब दुनिया में नहीं रहे। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे। मैंने यानी कि आप देखें 2 साल पहले इनको सदर आरिफ अलवी ने, इसी सदर ने तमगा दिया था बड़ा हुस्ने कारकर्दगी। तो ऐसा क्या हो गया सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर कि ये भाई साहब कीनिया में फोत हो गए। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कीनिया गए क्यों हैं, कीनिया में क्या है ऐसा? जाना तो जर्मनी जाते, इंग्लैंड जाते, अमेरिका जाते, फ्रांस जाते। अगर जान को खतरा था तो बड़े मुल्क में जाते ताकि आपकी सिक्योरिटी होती। देखें उनके पास उस टाइम वीज़ा नहीं था, नंबर 1। और सेकेंडली जो बात है वो ये है कि कीनिया हमसे बहुत गया गुजरा मुल्क है और वो करप्ट तरीन ममालिक में, एक तो पाकिस्तान करप्ट तरीन है, वो पाकिस्तान से भी कीनिया गया गुजरा है। और कीनिया का पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसपे अगर आप पाकिस्तानी है तो ऑन अराइवल आपको कीनिया का पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो कीनिया गए। प्लस वहां पे जो कोई पाकिस्तानी नहीं है या बहुत कम पाकिस्तानी है, इसीलिए वो उन्होंने कीनिया का इंतखाब किया। किलिंग हुई, टारगेट किलिंग हुई, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि एक आध गोली लग सकती, 9 गोलियां लगना टारगेट किलिंग होती है। और 9 गोलियां गलती से नहीं चल सकती, प्री प्लान्ड है। अरशद शरीफ का क्या गुनाह था? मैंने उनके प्रोग्राम ज्यादा नहीं देखे, बस जो वो इमरान खान के साथ जो इंटरव्यू है मैंने वही बहुत थोड़े बहुत मैंने देखे हैं। लेकिन क्या उन्होंने कैसा गुनाह किया? मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ। कल को तो फिर कोई भी बंदा मर जाएगा ऐसी राह चलते हुए। किसी मौलाना को मार दिया, किसी मुफ्ती को मार दिया, जिसने कोई हुकूमत के बुरा भला का। ये डेमोक्रेसी है आपकी? यही हुकूमत जो है ये ऑपोजिशन में ले आए, डेमोक्रेसी के राग लापेंगे। अभी ये है तो लेबल डेमोक्रेसी का दिया हुआ है, लेकिन ये डिक्टेटरशिप है, आमड़ियत है, और ये खतरनाक तरीन आमड़ियत है। देखिए जो दुश्मन आपके सामने होता है ना, आपको पता है कि यार ये मेरा सारा दुश्मन है, ये टक्कर के मुझे मुकाबला देगा। लेकिन जो पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन होता है वो सबसे खतरनाक होता है। और अगर आपका अपना दोस्त हो तो अल्लाह उनके खानदान को सब्र जमील अता करे। यही कह सकते हो, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 4 महीने में मैक्सिमम कह रहा हूँ ये मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। इस मुल्क में रहने के लिए कुछ नहीं होगा, ये वो जेल बन जाएगी एक।
जैसे नॉर्थ कोरिया है, शायद उससे भी सिवियर बन जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे, Who the fuck told you I was offended?